मकबूजा कश्मीर में जाबिर भारतीय सरकार का हर हरबा नाकाम। गवर्नर राज के बाद सदारती राज लगाने का ऐलान कर दिया। कल से नाफिजुल अमल सदारती दौर में रियासती कानून साजी के इख्तियारात मरकजी पार्लियामेंट के ताबे होंगे। मकबूजा वादी में मखलूत हुकूमत टूटने के बाद 19 जून को गवर्नर राज नाफिज किया गया था। भारत का जंगी जुनून खित्ते के अमन के लिए खतरा बन गया। कंट्रोल लाइन पर फिर बिलाइस्टाल फायरिंग, 2 शहरी जख्मी। रावलाकोट सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब, भारतीय फौजी चौकियों को हदफ बनाया। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक तहरीक अदम एतमाद की तैयारियां मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के 18 से 20 MLA ने वजीर आज़म राजा फारूक हैदर के खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया। जनवरी के पहले हफ्ते में तहरीक अदम एतमाद लाने का हतमी फैसला। शेखुपुरा में सफाकियत की इंतहा। खातून ने मंगनी तोड़ने की रंजिश पर साबिक मंगेतर के 2 कमसिन बच्चे कत्ल कर दिए। मुलजिमा 2 साथियों समेत गिरफ्तार, बच्चों का सगा मामू भी शामिल। बच्चों को अगवा के बाद कत्ल करके लाशें नहर में फेंक दी थीं। 3 साला तौहीद और 2 साला खदीजा की लाशों की तलाश जारी। कराची में मुजरे सेहत खाना खाने से 2 बच्चों की हलाकत का केस। पुलिस ने मुलजिमान के गिर्द घेरा तंग कर दिया। रेस्टोरेंट और निजी ट्रेडिंग कंपनी के जनरल मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। आज अदालत में पेश किया जाएगा। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला, आज महफूज होने का इम्कान। फ्लैगशिप रेफरेंस में आज नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस जवाबुल जवाब दलाल देंगे। लंदन में हुसैन नवाज की कंपनी से मुताल्लिक दस्तावेजात भी जमा कराएंगे। जज एहतसाब अदालत की आज 1 बजे तक फरीकैन को हतमी गुजारिशात मुकम्मल करने की हिदायत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में JIT ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। हतमी रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाएगी। ओमनी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए सिंध हुकूमत ने सरकारी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। तहकीकात में मजीद अहम सियासी शख्सियात और सरकारी अफसरान के मुलव्विस होने का भी इंकशाफ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मिस्र के बाद दौरा कतर। कौमी दिन की परेड में शिरकत, अमीर कतर, वजीर आजम और वजीर दाखिला से मुलाकातें भी की। सिपा सालार ने अफगान अमन मुज़ाकरात के लिए कतर के ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद का कहना है पाकिस्तान इलाकाई इस्तेहकाम के लिए बेहतरीन काविशें कर रहा है। पंजाब हुकूमत की जानिब से बसंत मनाने का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। बसंत खूनी खेल की शक्ल इख्तियार कर गया था, जिसके बायस अदालत ने पाबंदी लगाई। कोई भी ऐसी तफरीक जो इंसानी जानों के ज़िया का बायस बने, इसकी इजाज़त देना खिलाफ आइन है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। मुल्क में सर्दी के डेरे। स्कर्दू में -12 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में भी पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब के वस्ती और जनूबी इलाकों में शदीद धुंध पड़ने के इम्कानात। कराची में भी सर्द हवाएं चल पड़ी।
इजबाला में मौसम की सख्ती पर हुक्काम की बेहिसी। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पातराक के तलबा बर्फ पर बैठकर पढ़ने पर मजबूर हो गए। महकमा तालीम ने करोड़ों रुपए फंड्स मिलने के बावजूद स्कूल की छत तामीर नहीं की। सख्त पहाड़ी इलाका और पारा मनफी होने के बायस बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना। सऊदी तारीख का सबसे बड़ा बजट। वजीर खजाना मोहम्मद अल जदान ने माली साल 2019 का 1 खरब रियाल से जायद का बजट पेश कर दिया। वजीर खजाना का कहना है कि अखराजात में 7.8% का इजाफा किया गया। खला में अजारादारी कायम करने की जानिब अमरीका का पहला कदम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन को खलाई फोर्स की कमान तश्कील करने का हुक्म दे दिया। खलाई कमान की तश्कील के हुक्मनामे पर दस्तखत भी कर दिए। बरतानवी हुकूमत ने नो डील ऑन ब्रेग्जिट की तैयारी शुरू कर दी। यूरोपीय यूनियन से बगैर डील के निकलने पर बरतानवी शहरी और कारोबारी अफराद को सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत। नो डील की सूरत में मुख्तलिफ शहरों में 3500 फौजी भी तैनात करने का प्लान। शाहीनों का मिशन जनूबी अफ्रीका। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका 11 के दरमियान 3 रोज़ा प्रैक्टिस मैच आज से शुरू होगा। दोनों टीमें दोपहर 1 बजे बनूनी में आमने सामने होंगी। टेस्ट सीरीज का पहला मैच 26 दिसंबर में को खेला जाएगा। और चित्राल में कैलाश कबीले का सालाना मजहबी त्यौहार छतरवस का इख्तितामी मरहला। वादी बम्बूरियत, रंबूर और बरेर में जश्न का समा। मुकामी खवातीन और नौजवानों के रवायती रक्स ने माहौल गर्मा दिया। सालाना त्यौहार को देखने के लिए गैर मुल्की सयाहों की भी बड़ी तादाद वादी में मौजूद। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में जाबिर भारतीय सरकार का नया हरबा। भारत ने गवर्नर राज के बाद सदारती राज लगाने का ऐलान कर दिया। सदारती राज कल से नाफिजुल अमल होगा और रियासती कानून साजी के इख्तियारात मरकजी पार्लियामेंट के ताबे होंगे। मकबूजा कश्मीर में गवर्नर राज आज ख़त्म हो रहा है और गवर्नर राज के बाद अब सदर राज का वहाँ पर आगाज़ किया गया है और सदारती राज कल से नाफिजुल अमल होगा। मकबूजा कश्मीर में गवर्नर राज आज ख़त्म हो रहा है और मकबूजा कश्मीर में भारत की बर्बरियत जारी है और इससे पहले इलाके में नाम नहाद सर्च ऑपरेशन किए गए जिसमें मुतअद्दिद कश्मीरियों को शहीद किया गया। और वादी में इस वक्त मुकम्मल हड़ताल है, कर्फ्यू भी नाफिज किया गया है, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बंद है। इससे पहले कश्मीरी नौजवानों ने हेडक्वार्टर फ़ौज के हेडक्वार्टर की तरफ बादामी बाग में मार्च का ऐलान किया था जिस पर निहत्ते मुजाहिरीन पर भारतीय फ़ौज की जानिब से शेलिंग की गई और इलाके में सर्च ऑपरेशन किया गया और हालात अब कंट्रोल में नहीं हैं। इसके बाद मकबूजा कश्मीर में गवर्नर राज जो नाफिज था उसको ख़त्म किया गया है और अब सदारती राज को नाफिज किया जाएगा। कल से सदारती राज नाफिजुल अमल होगा मकबूजा कश्मीर में और इस वक्त वादी में इस वक्त मुकम्मल हड़ताल है और झड़पें जारी हैं। तो मकबूजा वादी छावनी में तब्दील है और भारतीय बर्बरियत का एक और हरबा नाकाम हो गया। गवर्नर राज के बाद अब सदारती राज लगाने का ऐलान किया गया है जो कि कल से नाफिजुल अमल होगा। सदारती दौर में रियासती कानून साजी के इख्तियारात मरकजी पार्लियामेंट के ताबे होंगे। इसी पर बात करेंगे सीनियर एनालिस्ट इम्तियाज गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया। इम्तियाज गुल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने 92 न्यूज़ को अपना वक्त दिया। कहिएगा, गवर्नर राज वाला हरबा तो भारत का नाकाम हो गया, सदारती राज वाले पॉइंट पर वो आ गया। क्या लगता है सदारती राज लगा देने से, नाफिजुल अमल कर देने से क्या हक़ खुद इरादियत की जो आवाज़ है कश्मीरियों की दबा सकेगा? देखिए, बहुत मुश्किल है। वो नई दिल्ली और श्रीनगर के दरमियान एक लाइन बहुत अरसे से मौजूद है। कभी वहाँ के मुसलमानों ने भारत के कब्जे को कबूल नहीं किया है और रफ्ता रफ्ता अब सूरत हाल इस नहज तक पहुँच गई है जिसमें बिलाखिर पहली मरतबा उन्हें सदारती राज लगाना पड़ रहा है और इससे ज़ाहिर होता है कि वहाँ हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं और दोनों यानी भारतीय हुकूमत और कश्मीरी मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफ इस हद तक बढ़ चुका है कि अब
बराह रास्त सदारती राज होगा, और उसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी तादाद में भी उनको मजीद इजाफा करना पड़ेगा, क्योंकि गुज़िश्ता 10 दिन के दौरान जो हुआ है, जितने लोगों को वहाँ पे शहीद किया गया है, उससे अमूमी तौर पे जो बेचैनी पाई जा रही है, जो नफरत का इजहार है कश्मीरियों की तरफ से भारत के लिए, वो काफ़ी नुमायां हो गया है। सही। इम्तियाज़ गुल साहब, जैसा कि इस वक्त ये सूरत हाल काफ़ी गंभीर भी हो गई है, एक तरफ इंडिया में इलेक्शन भी जारी हैं और दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर से वो हमेशा इसका वोट लेते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात की जाए या अक़वाम मुत्तहिदा के जो मंदबीन हैं उनकी बात की जाए, सब ने ही इस पर मज़म्मत की है। तो क्या सिर्फ मज़म्मत ही काफ़ी है, कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स इस पर लेने होंगे, और क्या हमारे पास ऑप्शंस बचते हैं इस सूरत हाल में? देखिए, भारत के खिलाफ इस वक्त कोई भी बड़ा मुल्क बशमूल अमेरिका के कोई भी अमली इकदाम नहीं लेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भी उसके खिलाफ मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा कदम उठाया जा सकेगा, और उसकी बुनियादी वजह इन तमाम ममालिक के वो मुआशी मफादात हैं जो भारत के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी इंडस्ट्रीज़ हैं, पूरा कॉरपोरेट सेक्टर है, और मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई बहुत ज़्यादा अमली इकदामात या कोई इक़्तिसादी पाबंदियों जैसे इकदामात पे कभी इवन गौर भी किया जा सकता है। जहाँ भी कॉरपोरेट सेक्टर के मफादात जुड़े होते हैं या फिर स्ट्रेटिजिक मफादात जुड़े होते हैं, तो उस हवाले से कुछ ज़्यादा उमूमन होता नहीं है। आप देख लीजिए फ़लस्तीनियों के साथ इसराइली क्या कुछ नहीं करते हैं। कश्मीरियों के साथ जुलाई 2016 के बाद से बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी के शहादत के बाद से जो सिलसिला चला है शहादतों का, दुनिया भर में उस पर बिलुमुम खामोशी इख्तियार रखी गई है। तो हमें अपने जो सियासी सिफारती इमदाद है, ताउन है, वो जारी रखना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि कुछ हो सकता है उस वक्त तक जब तक कि खुद भारत के अंदर इस अमर का एहसास ना हो कि कश्मीरियों को ताकत के जोर पे अपने साथ नहीं रखा जा सकता। आलमी क़ुव्वतों के दोहरे मयार हैं, और बहुत शुक्रिया सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे।